जैनियों का तत्व दर्शन या ऑन्टोलॉजी। इस संसार में सहस्त्रों वस्तुएं पाई जाती हैं। दर्शन शास्त्र का उद्देश्य एक संकीर्ण क्षेत्रफल के पदार्थों को जानना नहीं है। दार्शनिक जिज्ञासा का विषय तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। इसलिए प्राचीन काल से संसार के दार्शनिक गण विश्व के सारे पदार्थों को कुछ थोड़ी सी श्रेणियों में विभाजित करते आए हैं। सबसे प्रसिद्ध श्रेणी विभाग वैशेषिक दर्शन का है, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। जैन दर्शन में विश्व के समस्त पदार्थों का वर्गीकरण जीव और अजीव के रूप में किया गया है। जड़ और चेतन, मटीरियल और फिजिकल सब्सटेंस एंड कॉन्शियस सब्सटेंस, इन श्रेणियों के अंतर्गत संसार की सारी वस्तुएं आ जाती हैं। परंतु जीव और अजीव के अतिरिक्त कुछ और तत्व भी हैं जिनका देश काल से विशेष संबंध नहीं है। तत्वार्थाधिगम सूत्र का लेखक 7 पदार्थ या 7 तत्व बतलाता है जिनको जानने से ठीक बोध हो सकता है। वे 7 तत्व यह हैं: जीव अजीव आश्रव बंध संवर, निर्जरा मोक्ष। तत्वम अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये 7 तत्व मुख्य तत्व हैं जिनको जानने से व्यक्ति का कल्याण संभव है। इनमें पाप और पुण्य को जोड़ देने पर जैन मत के 9 ज्ञेय पदार्थों की संख्या पूरी हो जाती है। आइए हम यहाँ क्रमशः इन 9 पदार्थों का जानने का प्रयास करें। जीव या आत्मा। जैनियों के जीव विषयक आत्मा विषयक विचार हिंदू दर्शन के विद्यार्थियों को कुछ विचित्र प्रतीत होते हैं। जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा जाता है। जीव का कोई निश्चित परिमाण और आकार नहीं है। शरीर के साथ ही जीव का परिमाण घटता बढ़ता रहता है। वहीं जीव चींटी के शरीर में घुसकर चींटी के बराबर हो जाता है और हाथी के शरीर में हाथी के बराबर हो जाता है। जीव में आकुंचन, सिकुड़ना और प्रसारण, फैलना, विस्तृत होना हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव एक सावयव पदार्थ है, निरवयव नहीं। अवयव के बदले जैनी लोग प्रदेश शब्द का प्रयोग करते हैं। जीव प्रदेशवान पदार्थ है। जैसे सर्प फन को उठा और सिकोड़ कर रह सकता है, वैसे ही जीव और उसके अनंत प्रदेशों का संबंध समझना चाहिए। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग आदि में जीव को व्यापक, विभु, निर्वयव माना जाता है। मंदसेन कृत स्याद्वाद मंजरी में इस मत का खंडन किया गया है। आत्मा को व्यापक नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र आत्मा के गुणों की उपलब्धि नहीं होती। गुण और गुणी अलग अलग नहीं रह सकते। आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए उसकी उपस्थिति का अनुमान ज्ञान, चैतन्य आदि गुणों से ही हो सकता है, जो कि देह के बाहर नहीं पाए जाते। यही तर्क जीव के अनुपरिमाण का भी विरोधी है। संपूर्ण देह में जीव के गुणों की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए जीव को देह के परिमाण का मानना चाहिए। जीव अनंत है। चैतन्य जीव का मुख्य गुण है। यह चैतन्य ज्ञान और दर्शन में अभिव्यक्त होता है। मुक्तावस्था में जीव अनंत चतुष्टय से युक्त होता है। जैन धर्म के मुताबिक अनंत चतुष्टय का मतलब है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत शक्ति। जैन धर्म में जिस आत्मा में ये चारों गुण होते हैं वही परमात्मा है। मुक्त जीव को ही ईश्वर कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव ईश्वर हो सकता है। जैनी लोग जलवायु आदि सब में जीव का निवास मानते हैं। जीवों का श्रेणी विभाजन कई प्रकार से किया जा सकता है। कुछ जीव एकेंद्रिय हैं, कुछ जीव 2 इंद्रिय वाले होते हैं, कुछ जीव 3 इंद्रिय वाले होते हैं और कुछ जीव 4 इंद्रिय वाले और कुछ जीव पंचेंद्रिय हैं। खनिज पदार्थों, धातुओं आदि में भी जीव है। सर्वत्र जीव या चेतना का आरोपण करने की इस प्रवृत्ति को अंग्रेजी में हाइलॉइज्म कहते हैं। जैनियों का यह सिद्धांत उनके मत की प्राचीनता और स्थूलता प्रकट करता है। जैन दर्शन में जीव संबंधी मत चेतना का सिद्धांत है। जैन दर्शन के मुताबिक जीव और कर्मों का संबंध अनादिकाल से है। जीव चेतनायुक्त है, जीव करता है, जीव भोगता है, जीव स्वदेह परिणाम है। जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत वीर्य होते हैं। जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों के कारण सुख दुख, भेद विभेद आदि का अनुभव करता है। जीव संयम से मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैन दर्शन के मुताबिक जीव और अजीव को अलग अलग माना गया है। अजीव का मतलब है शरीर। जैन दर्शन के मुताबिक जीव और अजीव का मेल अनादिकाल से है। जैन दर्शन के मुताबिक जीव के शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण। कुछ जीव पार्थिव शरीर वाले या पृथ्वीकाय हैं, कुछ धूपकाय, कुछ वायुकाय और कुछ जीव वनस्पतिकाय हैं। मनुष्य तिर्यंच का शरीर औदारिक होने के कारण स्थूल व दृष्टिगत है। औदारिक अथवा स्थूल शरीर जो मांस, रुधिर, अस्थि आदि से युक्त होता है, यह हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। देव नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है। तेजस व कार्मण शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं।
कार्मण शरीर स्थूल शरीर के अंदर है। आहारक शरीर किन्हीं तपस्वी जनों के ही संभव है। शरीर यद्यपि जीव के लिए अपकारी है, पर मुमुक्षुजन इसे मोक्ष मार्ग में लगाकर उपकारी बना लेते हैं। जीवों को बद्ध और मुक्त की श्रेणियों में भी बांटा जा सकता है। इन्हीं जीवों में कुछ जीवों को सिद्ध कह सकते हैं और कुछ को असिद्ध। सिद्ध पुरुष को हिंदुओं का जीवन मुक्त या स्थित प्रज्ञ जैसा मोक्ष प्राप्त जीव समझना चाहिए। ज्ञान जीव का गुण नहीं है, बल्कि जीव का स्वरूप ही है। कर्म पुद्गल के संयोग से उसकी अभिव्यक्ति में विघ्न पड़ता है। जैनियों की कार्माण वर्गणा अन्य दर्शनों की अविद्या के तुल्य है। सब अंतरायों, बाधाओं या विघ्नों के दूर हो जाने पर जीव का अनंत चतुष्टय अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत शक्ति स्फुटित हो उठता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी ईश्वर की सन्निधि या सहायता अपेक्षित नहीं है।